10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न क्रमांक 12 हल करेंगे। और यही प्रश्न जो 8th क्लास की नई पुस्तक है, अभी ये कोर्स चेंज हुआ है 2023-24 में। तो इसमें ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न हमें 7.3 में क्वेश्चन नंबर 3 करके दिया है। तो जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है वो ये वाला टाइटल देख लें, और जिनके पास नई बुक है वो ये वाला टाइटल देख लें। तो प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक स्कूटर रुपए 42,000 में खरीदा गया। 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अवमूल्यन क्या कहलाता है। इसमें जो अवमूल्यन शब्द दिया है, अवमूल्यन का अर्थ होता है मूल्य में कमी। इसी का एक और नाम है ह्रास, और इंग्लिश में इसका एक ही नाम है डेप्रिसिएशन। तो आप इंग्लिश नाम देख लें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें डेप्रिसिएशन दिया रहेगा। हिंदी में 2-3 नाम और भी हो सकते हैं। तो देखिए, एक मान लीजिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपने बैंक में 5,000 रुपये जमा किए और उस पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलना है। और मान लीजिए कि वो 1 वर्ष बाद उसमें जो भी दर थी 8% थी, मान लीजिए दर, तो उसके हिसाब से काउंट किया गया और समय 1 वर्ष, तो जो भी मूल्य बना वो ज्यादा आएगा क्योंकि इसमें दर जोड़ी जा रही है। मान लीजिए वो हो गया 5,500 रुपये। अब मान लीजिए कि आपने एक स्कूटर खरीदा 5,000 रुपये में, या एक साइकिल खरीदी। स्कूटर तो नहीं आता है। मान लीजिए आपने एक साइकिल खरीदी 5,000 रुपये में। तो अब जब 1 वर्ष बाद उसको आप बेचने जाएंगे तो क्या वो 5,000 रुपये की बिकेगी चली हुई साइकिल? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो जो उसमें ह्रास हुआ है अर्थात अवमूल्यन हुआ है, वो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि आपको कोई दर भी आपने फिक्स कर ली कि इसमें 8% की दर से कमी हो रही है इसके मूल्य में। तो अब ये जो दर है ये इसमें से घटा दी जाती है, तो जो इसका कम हुआ मूल्य है वो आ जाता है। मान लीजिए ये हो गए 4,500 रुपये। तो ये जो मूल्य है ये इस फॉर्मूले से आएगा, जो कमी का फॉर्मूला है। बस यहाँ जो प्लस था इसकी जगह यहाँ पर हो जाता है माइनस। इतना सा ही आपको ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो हमें दिया है वो हम लिख लेंगे। मूलधन P बराबर दिया है 42,000 रुपये। दर R बराबर दी है 8% वार्षिक, और T समय बराबर दिया है 1 वर्ष। अब हमारा फॉर्मूला होता है A बराबर P। अब देखिए, अभी तक होता था 1 + R/100, ये वाला होता था 1 + R/100। अब हम लगाएंगे माइनस वाला, क्योंकि इसमें अवमूल्यन हो रहा है, उसका मूल्य घट रहा है। तो ये 1 - R/100, यहाँ पर माइनस है, पावर ऑफ T। बस आपको इतना सा ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस लगाना है। तो A बराबर हो जाएगा यहाँ 42,000, 1 - 8/100 और ऊपर 1 की घात। A बराबर हमारा आ जाएगा 42,000। यहाँ पर देखिए, इसको एलसीएम ले लेंगे, ये 2 शून्य में मिल जाएंगे हमें, 100 वैसे ही रहने देंगे। और ये 100 - 8, तो ये हमारा A बराबर आ जाएगा। अब 1 की घात तो नहीं लगाएंगे उसको हम अगले स्टेप में। 42,000 गुणा 92 भागित 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे। ये 420 गुणा 92, तो A बराबर हमारा आ जाएगा 38,640, और ये आएगा रुपये में। तो ये है अवमूल्यन के बाद स्कूटर का मूल्य। तो हम आंसर में लिखेंगे, अतः 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य इतने रुपए होगा। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न क्रमांक 3 न्यू बुक के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में भेज सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखिए, जो कोर्स चेंज हुआ है तो जो नया कोर्स आया है आपको केवल वही पढ़ना है और वही बस सिर्फ आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।